क्लास 10th के लिए 2025 में फिजिक्स का पेपर होगा। उसके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो हम लोग कर लेते हैं और ये एमसीक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना है। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के दो प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि आप किसको चूज करेंगे, करेक्ट प्रॉपर्टी बतानी है। द कलर ऑलवेज चेंजेज व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि कलर हमेशा चेंज होता है। कलर का चेंजेज रॉन्ग, ये है जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए मीडियम इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो बोला, ये भी हमारे लिए काफ़ी हद तक गलत है, कंडीशन गलत है। थर्ड, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज व्हेन इट एंटर्स वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर और डिफरेंट। तो मान लिया जाए कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो इस तरह से अगर लाइट आ रही है तो वो अपने मीडियम को चेंज करेगी, ये सही है, और स्पीड में चेंजेज होगा, दैट इज़ गुड। ये सही ऑप्शन है आपका 3। अब क्वेश्चन नंबर बी आप देखिए, व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम वन डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जैसे ही जाता है तो वह बेंड होता है, उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात सही होगा, क्योंकि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होगा, यहाँ पर ए वाला पार्ट कम होगा और ए वाला पार्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा इसको याद रखना है और इस हिसाब से देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो ए वाला क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखिए, इन द डायग्राम शोन बिलो, इस तरह के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एयर है, वाटर है और ए आपका एक लाइन ऑफ मीडियम या परपेंडिकुलर, जो मीन पॉइंट वाला लाइन आपको खींचा गया। अब एक लाइट है जो कि एक डेंसर मीडियम से वाटर से एयर की ओर जाता है, तो इसे जाना चाहिए था स्ट्रेट डायरेक्शन में, गया, इसका इंक्लाइनेशन हुआ। और अगर ये कुछ लाइट है, ये इसका रिफ्रैक्ट कर गया सेम मीडियम में। तो अब आपको बताना है कि डायग्राम में यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी इज इंसिडेंट रे, बी इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नहीं है, पहले ही गलत हो गया, बी इंसिडेंट रे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लाइट तो इस तरह से जा रही है। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि ए इज इंसिडेंट रे, अच्छा ए इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब ए का इंसिडेंट रे होना बहुत स्वाभाविक चीज़ है, हम इसको समझ पाते हैं कि ए इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब उसके बाद बी इज रिफ्लेक्टेड रे, तो ऐसा नहीं है कि ये इधर जा रहा है तो इधर बी रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड बोलता है, रिफ्लेक्ट बोलता तो सही हो जाता, रिफ्रैक्ट बोल दिया तो रिफ्रैक्टेड नहीं है। फिर आपका सी है, सी इज इंसिडेंट रे, सी आपका इंसिडेंट रे ना, गलत हो गया, इंसिडेंट रे नहीं है, ए इंसिडेंट रे है, ये भी है, और सी इज रिफ्लेक्टेड रे, सी इज रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ए एक मीडियम में यहाँ पर है और ये दूसरे मीडियम में गया, तो ए होता है। अब देख लीजिए, ये डायग्राम आपको दिखलाया गया है। अब डायग्राम दिखलाया गया है तो ये कन्वेक्स लेंस का एक में फोकल लेंथ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो अब कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म होगा, ये आपको देखना है। तो इसके लिए हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो पढ़ते हैं, ये रियल होगा, रियल तो फॉर्म होने की संभावना नहीं है, डिमिनिस्ड, ये कन्वेक्स लेंस में छोटा इमेज बनता है, तो वो पॉसिबल है कि ये इसका इमेज काफ़ी छोटा बनेगा। तब ना जो कार वगैरह होते हैं उसमें जो लगा रहता है रियर रियर व्यू मिरर, वो छोटा इमेज बनाता है। तो इसलिए ये यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि डिमिनिश बनाता है, मान के चल सकते हैं छोटा बनाता होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये फोकल लेंथ के ठीक आगे है, ऑप्टिकल सेंटर के बाद में है, तो फॉर्म्ड विद इन द फोकल लेंथ, तो इसको भी हम लोग गलत कर देंगे, विद इन फोकल लेंथ नहीं बनेगा। फिर ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल इमेज बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि इसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग A4 के साथ जाएंगे, ठीक है। डिमिनिस्ड की इसकी कंडीशन बहुत कम होती है। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 देख लीजिए, कहता है एक लाइट का वेवलेंथ है 600 nm। अब एम्पियर है, मीडियम ए में 600 nm है, और वो जब वेव इंटर करता है मीडियम बी ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिए हुए स्टेप्स। अब फाइंड आउट द वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ एक मीडियम में। तो अब आपको लाइट का वेवलेंथ निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि क्या करने होंगे, आपको निकालना होगा v बराबर n लैम्डा होता है, n लैम्डा होता है ना, तो यहाँ पर n लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपको v बाय n हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास दिए हुए लैम्डा निकालने के लिए कि वेवलेंथ है
जो कि 600 नैनोमीटर है, और मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 स्टेप्स है, तो 1.5 ले लेंगे। तो ऐसे में ये जो सेकेंड ऑप्शन है वही सही जाएगा, और इसको ही हम लोग ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो लैम्डा ए, इसको से हम कट करेंगे इसको, तो 400 nm आएगा, ये भी ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास निकलेगा v इक्वल्स एन लैम्डा, तो वो होगा 400 nm, यानी कि 2 and 3 दोनों सही है। तो 2 and then 3, तो ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर एक और डायग्राम बेस्ड है। देखिए डायग्राम बेस्ड पिक्चर आने की, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक डायग्राम है, आपको दिखला रहा है इमेज में, और उसके बाद 26 किलोमीटर है फ्रॉम द लेंस से 26 है, और L-L का फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आधार पर कई सारे सब क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे भी एग्जामिनेशन में, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चनों को जिस तरह से है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी, अब देखिए इसके राइट साइड में यहाँ होगा और लेफ्ट हैंड साइड में इधर होगा। लेफ्ट हैंड साइड में द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, तो इसका पोजीशन सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर अच्छे से गौर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो इसका पोजीशन है वो काफ़ी हद तक 12 and 34 के बीच में, 24 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो 12 से 24 के बीच में होने की संभावना है कि ए यहाँ से F से F2 दोनों दुगना हो जा रहा है। इसलिए हम लोग बिटवीन 12 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखेंगे ही रखेंगे। अब पावर ऑफ द लेंस को डायप्टर में आंकते हैं। अब पावर ऑफ द लेंस स्वाभाविक सी बात है, इसका तो हमारे पास फॉर्मूला भी है कि डायोप्टर कैसे निकालेंगे। तो इसका डायोप्टर हो जाएगा 8.4, और डायोप्टर में लिखेंगे लेंस का जो पावर है। फिर कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ साइन कन्वर्सेशन, साइन कन्वर्सेशन इसका क्या होगा। तो साइन कन्वर्सेशन का जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस है ये काफ़ी हद तक आपका देखने वाला बात होगा कि किस तरह से इसके हम लोग साइन कन्वर्सेशन को पकड़ेंगे कि लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। और अगर लेफ्ट साइड में है तो हम लोग साइज ऑफ द इमेज, यहाँ पर साइन कन्वेंशन माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा तो माइनस 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर पॉसिबल ही नहीं है, 9 सेंटीमीटर नहीं है, ये तो और संभव नहीं है। तो साइन कन्वेंशन माइनस 8 सेंटीमीटर जाएगा, सॉरी माइनस 18 सेंटीमीटर जाएगा, 18 सेंटीमीटर होगा निकाल लेंगे तो। फिर अब कहता है लेंस L डैश है रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस ऑफ द सेम टाइप बट फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब फोकल लेंथ है, पहले फोकल लेंथ कुछ था, देख लीजिए यहाँ पर कहा था कि एक है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, अब फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर बढ़ गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। तो जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि साइज ऑफ इमेज है जो इंक्रीज कर जाएगा, बट नहीं चलो, लेकिन साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज कर जाएगा। तो ए साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज कर गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यूजेबल फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी इज, मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा चीज़ या क्या सिस्टम या क्या यूजेबल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहता है स्टैटिक या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जनरली ये रहता है, तो मान के लोग चलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है। आगे के किसी चीज़ पर ध्यान कम देते हैं पर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 1 हॉर्स पावर इज, 1 हॉर्स पावर क्या होता है, आप क्या इसको समझते हैं बताइए जल्दी। एक आपके पास क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746, ठीक है ना। तो अब ये भी आपको याद रखना चाहिए कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, और डील करने के हमारे तरीके काफ़ी हद तक अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हॉर्स पावर जो हमारे पास वैल्यू आता है तो मैंने आपको बता दिया कि 1 हॉर्स पावर मतलब हो गया आपके पास 746 वाट। अब तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहेंगे कि ए और बी सेम मास के क्लाइंब करते हैं 3rd फ्लोर पर और द सेम बिल्डिंग में, तो इन 5 मिनट्स एंड 3 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका फ्लोर यहाँ पर है 3 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो अब पूछता है कि देन द रेशियो ऑफ देयर पावर, रेशियो ऑफ पावर क्या होगा, कितना रेशियो ऑफ द पावर हो सकता है। तो इसको जब हम ट्रिक में बिठाते हैं तो पता चलेगा कि इसका ऑप्शन सिंपल है, 4, 5 और 3 का ऑप्शन है। अब इसका 4, 5 और 3 का ऑप्शन क्यों है, जरा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी आप सुन सकते हैं। तो लेकिन चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर उस हिसाब से है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना है। अब एक और क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मीटर स्केल ऑफ मास 80 ग्राम है। अब उसका 55 ग्राम
मिलने लगा। ठीक है, अब उसके बाद फ्रॉम विच वन ऑफ द रिस्पेक्टिव, अब उसमें से कहता कि कौन सा है डायग्राम जो शो करेगा, बताएगा कि द बैलेंस्ड पर्सन्स बैलेंस पोजीशन स्केल का कौन सा होगा। तो अब बैलेंस पोजीशन के लिए आप पहले गौर से देखिए कि ए ऑप्शन क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम लोग कन्फ्यूजन में है ना, हम लोग जिस तरह से कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, कन्फ्यूजन से बच के रहना चाहिए। तो खैर अब पिक्चर हम लोग देखते हैं कि पिक्चर क्या कहता है। यहाँ पर लोड, मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये दोनों हम लोग गौर करेंगे, और जैसा ही गौर करते हैं तो वैसे ही पता चलेगा कि ये तो यहाँ पर इक्वल है, ए भी इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए इक्वलिटी चाहिए, और इक्वलिटी के साथ साथ बहुत सारे चेंजेज भी चाहिए, इसलिए ऑप्शन और मास बॉडी का 5 kg है, चूज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को चूज करना है। तो वेलोसिटी को चूज करने का फार्मूला लगा देंगे, और उसके बाद इसका वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। तो इसका वेलोसिटी कम से कम कहता है कि यहाँ पर देखिए कि 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, फिर आपके पास 10 मीटर, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर 50 ग्राम मीटर पर सेकेंड और 100 ग्राम मीटर पर सेकेंड। बातों को देखिए गौर से। फिर 20 kg है और 15 मीटर पर सेकेंड है, तो वहाँ पर 15 मिनट पर सेकेंड होने का मतलब ही हो गया कि ये आपके पास 20 के जाएगा, चूँकि ये 55 से 25 को काट देगा, और यहाँ पर है कि किलोग्राम है, और इसको जूल है तो इसको जूल को चेंज करेगा, और उसके बाद ये निकाल लेगा। देखिए फिर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ना कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चन पेपर, और अगर आप इस तरह से अटैम्प्ट करते हैं तो दैट इज़ गुड। एक गर्ल है जो कि पढ़ती है काफ़ी हद तक, अब उसके पास एक पिक्चर दे दिया गया और बताया गया कि यहाँ पर जो कि 10 न्यूटन प्रत्येक किलोग्राम में है, तो पर kg में है। तो अब पूछ रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी किसी भी गर्ल के द्वारा होता है इज एट अ, तो अब आप इसको देख लीजिए फिगर को, और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अटेम्प्ट करने के लिए लग जाइए। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये फिगर है, और इस फिगर के आधार पर पूछ रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी पसेस्ड बाय द गर्ल एट बी इज़। अब बी के पास जो गर्ल है उसका मैकेनिकल एनर्जी जो पसेज है वो आप बताइए कि क्या कंडीशन में है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो पसेस्ड है वो वाइब्रेशन वाला काइनेटिक एनर्जी ये नहीं होना है। फिर आपके पास ये ट्रांसलेशन वाला है, चलिए यहाँ पर एक गर्ल है, रेस्ट कर रही है एट द गेट ऑफ हिज सोसाइटी, एक सोसाइटी के गेट पर रेस्ट कर रही है, और विच इज़ 3.2 किलोमीटर अबव द रोड से 3.2 किलोमीटर अबव है, एंड कम डाउन एट द स्लोप ए बी। तो अब आपको इसके बारे में ऑप्शन में बताना है। फर्स्ट का है कि मैकेनिकल एनर्जी पसेस्ड बाय द गर्ल एट बी पर जो मैकेनिकल एनर्जी इस लड़की पर है, ये काफ़ी हद तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स है। ठीक है, द वेलोसिटी विच द गर्ल रीचेज एट पॉइंट ए की ओर, वो कितने तेज़ी से भागते हैं, तो उस कंडीशन में आपके जो 3 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी द वेलोसिटी ऑफ एट विच द गर्ल रीचेज एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर 8 मीटर पर सेकेंड, चूँकि आप निकाल लेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम के डिफरेंस पर निकलता है, तो आपके पास ये निकल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ द मास ऑफ द गर्ल 40 kg है, तो काइनेटिक एनर्जी गर्ल का एट ए एज्यूमिंग इट इज
लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस है तो वो क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि एनर्जी का लॉस होना है तो उस कंडीशन में ये 1280 जूल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फार्मूला पर ये अप्लाई करेंगे सिंपल तो उसे निकलता है। पोटेंशियल एनर्जी गर्ल का 40 kg मास उसका है और वो रिच करती है मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप एट ए बी पर वो स्लोप पर आ रही है, तो उसका क्या हो जाएगा एकदम। यहाँ पर भी आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा 640 जूल। मल्टीप्लिकेशन का एक सिस्टम है और वही आपको दे देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मशीन चैप्टर से है, जहाँ पर कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड और एफर्ट को लेकर क्वेश्चन दिया गया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड और एफर्ट को लेकर है कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स लोड इनटू एफर्ट। तो ये यहाँ पर तो गड़बड़ लग रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब आप देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज ये भी नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू आपको पास एफर्ट इक्वल्स लोड, ए सही है, यानी लोड इक्वल्स मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लाई दोनों में होता है। बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट को बताइए कि मशीन यूज टू हैव मोर आउटपुट एनर्जी देन कंपेयर टू इनपुट। यह गलत है, ज़्यादा भी ले सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। अब ये बात कुछ कंडीशन में सही बताया जा सकता है, लेकिन अभी के समय में ये भी गलत है। फिर थर्ड है कि ये कहा जा रहा है कि इट मशीन गिव्स कन्वीनियंस ऑफ द डायरेक्शन वगैरह, तो मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1। ये सब कोई भी बात दिमाग में नहीं उतर रही है। सिंपल सी बात है कि आप इसको देखते हैं कि फॉर अ डिजाइन मशीन इट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज ड्यू टू वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स द सेम। वेलोसिटी रेशियो जितना सेम रहेगा वहाँ पर ये माना जाएगा कि डिज़ाइन के लिए वो काफ़ी बेहतर है। फिर एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक में एंड टैकल डाउन सिस्टम विथ ऑक्यूपेशन डायरेक्शन हैज़ 3 मूवेबल पुली, और उसके पास ऐसे पुली भी हैं 3 मूवेबल हैं। तो देन द वेलोसिटी रेशियो आपको बताना है कि वेलोसिटी रेशियो कितना होगा। तो ये भी आपको एक सिंपल क्वेश्चन है कि वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 6 और 7 या तो इसका दुगना हो जाएगा तो 6, और यदि इससे तिगुना हो जाना होता है तो और थोड़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि जो वेलोसिटी है ये 6, 4.4 एंड 2 के 6 एंड 7 में है। व्हाट डज अ बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक पर जो मूव करते हैं बॉडी को, तो उसका कंडीशन आपको बताना है। तो यहाँ पर भी एक बहुत हद तक ये देखा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जब बॉडी का कोई इतना नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।